अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज सुबह में कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोल किया था और मैं आप सभी के जवाब का रिस्पेक्ट करता हूं। और अब से मेरे चैनल पर आईपीओ के एनालिसिस वीडियोस भी आएंगे और जो आईपीओस मुझे लगता है कि इसकी वीडियो बननी चाहिए, मैं वो आपके लिए बना दूंगा ताकि आपकी इसमें रहनुमाई हो जाए। और वो लोग जिसको आईपीओ किसको बोलते हैं नहीं मालूम, तो वो लोगों के लिए ये वाली वीडियो मेरी देखो। ये वाली वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला आई बटन में भी दे दूंगा, उसको देखो। आपको आईपीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया अपनी आईपीओ वाली वीडियो में कि आपको सबसे पहले वो जानना है कि ये वाला बिज़नेस हलाल है या नहीं है, ये कंपनी हलाल है या नहीं है। तो ये कंपनी करती क्या है। तो ये एनटीपीसी लिमिटेड जो है ना दोस्तों, ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और ये अप्रैल 2022 में चालू हुई कंपनी। और ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी सोलार एनर्जी को जनरेट करने का बिज़नेस करती है। और ये कंपनी के पास 37 सोलार प्रोजेक्ट्स और 9 विंड प्रोजेक्ट्स है। ये कंपनी बिजली पैदा करके बेच के पैसे कमाती है। तो ये एक किस्म का हलाल बिज़नेस है। और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 1.9 है। तो इसका मतलब ये कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक हलाल कंपनी है। आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। तो ये जो टेबल दिख रहा है ये बता रहा है कि कंपनी के जो एसेट्स है वो बढ़े हैं पिछले साल से अब तक। पिछले साल कंपनी के पास 18,500 करोड़ के एसेट्स थे, अब कंपनी के पास 32,000 करोड़ के एसेट्स है। ठीक है, ये अगर आप डेट पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 और 30 सितंबर 2024। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है, 170 करोड़ से सीधा 2000 करोड़। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 171 करोड़ से 344 करोड़। यहाँ पर 101% की जो बढ़त है कंपनी को पिछले साल से अब तक मिली है। तो ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है कंपनी में इन्वेस्ट करने के वास्ते। कंपनी की जो नेट वर्थ है वो है 8,190 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास 596 करोड़ का रिजर्व्स है। रिजर्व्स यानी कि सेविंग्स। कंपनी के पास इतना पैसा पड़े हुआ है और ये भी बढ़ रहा, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, नेटवर्थ भी बढ़ रही, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी कमा रही, पिछले ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा। लेकिन दिक्कत की बात ये है, जो सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है हमारे पास कि कंपनी के पास साथ ही साथ खर्चा भी बढ़ रहा। कंपनी का जो खर्चा था पिछले साल वो था 12,000 करोड़ का खर्चा था, वो बढ़ के 17,000 करोड़ का खर्चा होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कंपनी का, मैं ऑब्जेक्टिव के पास तो ये तो कंपनी का जो आईपीओ लाने का जो मकसद है वो यही है कि फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, यानी कि जो कर्जा है कंपनी का वो चुकाने के वास्ते ये कंपनी मार्केट में उतर रही, यानी कि अपना स्टेक बेच रही पब्लिक को। और इससे जो भी पैसा आएगा उससे रीपेमेंट करेंगी। और जनरल कॉरपोरेट यूज़ यानी कि जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, उसको जो है ये कंपनी इस पैसे से रन करने वाली है। तो ये चीज़ हमको जानना है। और कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 7.39%। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी रहना 15% के ऊपर। तो ये हम एक नेगेटिव में पकड़ेंगे। और कंपनी के पास थोड़ा कर्जा है, 1.91 का डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी के पास। उमूमन 3.3 के ऊपर रहा तो ये ख़तरे की घंटी है और ये हराम हो जाती है हमारे वास्ते। लेकिन ये अंडर द बेल्ट है। और पैट मार्जिन अच्छा है कंपनी का, 15 के ऊपर रहना, 16.2 है, 16.2% है।
और कंपनी का जो पी रेशियो है प्री आईपीओ 234 का है, पोस्ट आईपीओ इट इज़ गोइंग टू बी 259.56 और ईपीएस बहुत ही कम है, 0.46 का ईपीएस प्री आईपीओ में है, पोस्ट के बाद और कम होने वाला है 0.42 ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर प्राइस। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे इसको वो कंपनीज के साथ जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस रन कर रही चला रही, और उनके पी से हम अगर मिलाएंगे तो हमको कंपनी महंगी मिल रही या सस्ती मिल रही मालूम हो जाता। ठीक है, तो हम जाएंगे पीर कंपैरिजन के पास। तो दोस्तों ये है पीर कंपैरिजन। यहाँ पर जो मार्केट में जो ऐसा बिजनेस चला रहे वो दो कंपनियां हैं, एक है अडानी ग्रीन एनर्जी, दूसरा है रेन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। अगर आप इसका हमारे एनटीपीसी का ईपीएस 0.73 है, इन लोगों का 6.20 9.92। ठीक है, और पी कितना हो रहा था 259 हो रहा था। ठीक है, और इसका भी अडानी ग्रीन का भी 259.83 के आसपास है, इसका तो बहुत ही कम है। तो इसका दोनों का एवरेज अगर अपन निकालेंगे तो वो आएगा अराउंड 170 180 के आसपास। तो इसका मतलब थोड़ी बढ़ के है कंपनी है, थोड़ी महंगी आपको मिल जाएगी कंपनी, और कंपेयर टू अदर कंपनीज इसका ठीक ठाक ही है कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी पॉजिटिव में ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी जो है उसका आईपीओ अभी मार्केट में अवेलेबल है, अब चाहो तो अप्लाई कर सकते। 19 to 22 इसकी डेट है और लिस्ट होगा ये 27 नवंबर को, और आपके डीमैट अकाउंट में 26 नवंबर को शेयर्स आ जाएंगे। अगर अलॉट नहीं होता तो 26 नवंबर को रिफ़ंड आ जाएगा आपको। कंपनी का जो शेयर प्राइस है, एक शेयर 102 से 108 के दरमियान होगा, और एक लॉट में 138 शेयर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर है। और फ्रेश इश्यू है, आप फ्रेश इश्यू किसको बोलते हैं वो आईपीओ की वीडियो में आप देख लो, उसको आपको मालूम हो जाएगा फ्रेश इश्यू किसको बोलते हैं। ठीक है, एक लॉट का प्राइस है 14,900, लगभग 15,000 का एक लॉट रहता दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 लॉट एज ए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ख़रीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस। QIB जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे, NII 0.17%। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स 1.47% सब्सक्राइब करें। अब ये आज दूसरा दिन है इसका, और 22 तक ये सब्सक्रिप्शन चालू रही थी, तो ये टेबल अभी अधूरा है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी जजमेंट पास नहीं कर सकते। 22 के दिन आप दोपहर में 1 बजे या 2 बजे देखकर इसका सब्सक्रिप्शन देख के कितने टाइम सब्सक्राइब हो रहा, और उससे आपको डिमांड पता चलती कि मार्केट में ये कंपनी की डिमांड कितनी है। अभी फ़िलहाल ये टेबल अधूरा है, तो इसको देख के हम डिसीजन लेना बेवकूफ़ी की बात है। ठीक है, अभी फ़िलहाल टोटल जो सब्सक्राइब हुआ वो 0.36 सब्सक्राइब हुआ यहाँ अगर आप देखेंगे, यानी कि अभी आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी और 2 दिन बाकी है, 2 दिन होने के बाद आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। मैं यानी कि 2 दिन, इसका मतलब ये नहीं है कि डेट जाने के बाद आप डिसीजन लिए, ये भी फ़ायदा नहीं है। 22 के दिन दोपहर में यानी 12-1 बजे के आसपास आप डिसीजन ले सकते हैं। उमूमन 22 के दिन 4 बजे तक आपको अप्लाई करने का टाइम रहता। ठीक है, ये एक चीज़ मेरे को बोलने का था। अब आते हैं ग्रे मार्केट एरिया। ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है इसका कल भी उतना था 108 रुपये 80 पैसे, आज भी उतना है, और मे भी ये कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये 107 108 के आसपास ही रहेगा, मैक्स 109 जाएगा ये। ठीक है, तो आपको जो शेयर मिल रहा है वो 108 रुपये तक मिलता, अगर गया भी ग्रे मार्केट प्राइस तो 109 मिल सकता, क्योंकि डिमांड अभी तक इसमें नहीं आई, तो ये एक बहुत नेगेटिव खबर है। तो इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते कि ये आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। और हाल ही में आप सिर्फ और सिर्फ जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस को देखकर डिसीजन नहीं लेना। कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है, वाई द कंपनी इज़ ब्रिंगिंग द आईपीओ इनटू द मार्केट,
ये सारे रीजंस को मद्देनज़र रखते हुए यू हैव टू टेक द डिसीजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आईपीओ का एनालिसिस समझ में आया होगा। इसके आधार पर आप जो है ये सिर्फ और सिर्फ, लेट मी गिव यू ए डिस्क्लेमर, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, दिस इज़ नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पज़। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट एंड दैट्स इट। मैं फिर कभी जो आईपीओ हलाल है और अच्छी दिखी मुझे और हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसके सारे डिटेल्स मैं अपने चैनल पर लाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।